नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम आप सभी को। साथियों, जो भी लोग यह सोच रहे हैं कि आने दो विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव, हम बीजेपी को सबक सिखाएंगे, मैं उन सभी से कहना चाहता हूं कि आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं और बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं कि चुनाव के माध्यम से, वो भी ईवीएम से, कि ईवीएम द्वारा चुनाव के माध्यम से आप बीजेपी को हटा दोगे। ऐसा सोचना ये देश के लिए घातक है, देश की उन्नति तरक्की के लिए घातक है। क्योंकि ईवीएम के माध्यम से जब तक चुनाव होंगे, जब तक भाजपा को कोई कहीं से नहीं हटा सकता। ये हर दिन के साथ यह बात और मजबूती के साथ रखी जाएगी, कही जाने लगेगी और सबको दिखाई भी देने लगेगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, अपनी बात को लोकतांत्रिक तरीके से रखिए, सोशल मीडिया पर रखिए। जो लोग आपके लिए आवाज़ उठा रहे हैं उनका साथ दीजिए, देखकर अनदेखा ना करिए। ये जिस चक्की में देश की जनता को पीसना चाहते हैं, वो चक्की घूम फिर कर कभी ना कभी आपके पास भी आएगी। इसलिए मेरा आप सभी से विनम्र आग्रह है कि देश के हालातों को समझिए और इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए कि हम चुनाव के माध्यम से बीजेपी को सबक सिखा देंगे। तो ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। चुनाव के माध्यम से बीजेपी को सबक नहीं सिखाया जा सकता। अब तो सिर्फ़ और सिर्फ अगर कोई सुनने वाला है तो पहले नंबर पर ईश्वर और दूसरे पर है देश की सेना। देश की सेना से मांग करनी होगी, देश की जनता को एकजुट होकर आवाज़ उठानी होगी कि देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचाने में हमारी मदद करें। तब कहीं जाकर ये नेता अपने जिम्मेदारियों को समझेंगे और उनके अधीन जो जो कार्य हैं, वो चाहे विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, मंत्रालयों का हो, तब कहीं जाकर वो उन पर काम करना शुरू करेंगे जनता के हितों के लिए। नहीं तो आप अगर ऐसे ही बैठे रहे और सब चीज़ यूं ही चुपचाप देखते रहे, मैं सोचता रहा कि वो करेगा और वो सोचता रहा कि ये करेगा, तो फिर ये सारे देश के संसाधन, देश की संपत्ति सब पूंजीपतियों के हाथ में जाने वाली है। और फिर जल, जंगल, ज़मीन, जानवर के बाद नंबर हवा और पानी का होगा और उसके बाद आपके शरीर का भी होगा। इसलिए जागिए, सवाल उठाइए, लोकतांत्रिक